हेलो स्टूडेंट, क्लास 8th में अभी तक हम लोगों ने 3.5 एक्सरसाइज के 4th नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। लगभग हम लोग जो है उसमें अंडरस्टैंडिंग हम लोग कर चुके थे। तो आज हम लोग 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 5th क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड, सॉरी विदाउट परफॉर्मिंग एनी कैलकुलेशन, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है और जो आपको नंबर ये गिवन है, इन नंबर के स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे आपको बताना है। तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप जो नंबर गिवन है उसका स्क्वायर रूट निकाल लें। स्क्वायर रूट में देख लेंगे कितने जो है आपके कितने डिजिट है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ 36, तो 36 6 का स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर होता है। दैट मीन्स 6 इज a स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो 36 के जो स्क्वायर रूट है 6, समझा देता हूं मैं एक बार। जैसे मैं बोलता हूं कि जो है 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट आपका 6 होगा। तो 6 जो है स्क्वायर रूट है, 6 जो है एक स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट है, सिंगल। 6 एक सिंगल डिजिट वाली वैल्यू। तो इस टाइप से आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है 193,600। 90 ये जो है आपको देगा 1,93,600। इसमें जो है आपको बताना है, इसकी स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा आपको, और स्क्वायर रूट में कितने डिजिट है फिर आपको बताना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट इसमें कैलकुलेशन करने को आपको मना किया गया है। तो आप बहुत सिंपल सा रूल आप फॉलो करेंगे। देखिए आप क्या करेंगे, आप जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया 193,600, इसके स्क्वायर रूट में डिजिट बतानी है। तो देखिए गिनिए, काउंट कीजिए इनके डिजिट को, 1 2 3 4 5 6। क्या है आपका 6। अच्छा आप ये बताइए 6 इवन है कि ऑड है। 6 इवन है। अगर आपका इवन हो तो उसे उसका हाफ कर दीजिए, उसको बाई 2 कर दीजिए। जैसे ही बाई 2 करेंगे, यहाँ पे देखिए 6 जो है 6 आपका इवन था, 6 बाई 2 के 3 डिजिट्स आ गई आपकी। इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया। और अगर ये जो नंबर ऑफ डिजिट आपकी अगर ऑड होती तो हम लोग देखिए ये सिस्टम, दूसरा सिस्टम करते हैं। यहाँ पर आपको डिजिट दी गई है, ये जैसे बोला गया है 1 8 7 6 9। इसमें हम लोग काउंट करते हैं डिजिट। तो हम लोग जब डिजिट काउंट कर रहे हैं, तो डिजिट काउंट करने में हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 n इक्वल टू 5। ये 5 एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो ऑड नंबर में हम लोग ये करेंगे n + 1/2। दैट मीन्स n आपका ऑड है, तो ऑड + 1/2। तो 5 + 1 6/2, 6/2 दैट मीन्स 3। तो आपके कितने डिजिट आ गए, इसमें भी आपके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट होंगे। नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट इक्वल टू 3। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन आपके सामने है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 60025 मीटर स्क्वायर। आपका एक स्क्वायर है और उसका एरिया आपको गिवन है। एक अ मैन साइकिल अलोंग इट्स बाउंड्री, एक आदमी जो है वो उसकी बाउंड्री में, स्क्वायर की बाउंड्री में साइकिल चला रहा है एट 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इन हाउ मच टाइम ही विल रिटर्न टू द ओरिजिन पॉइंट। देखिए जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर पहुंचेगा कितने समय बाद। देखिए टाइम पूछ रहा है, स्पीड दी गई है, आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो बहुत सिंपल सी बात है। हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले पता करेंगे कि एरिया कितना गिवन है। ये आपके पास एरिया है, एरिया मीटर स्क्वायर दिया गया है, स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी गई है। तो इसको पहले हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे स्पीड को, क्योंकि एरिया मीटर में था तो ये भी मीटर में ही चाहिए हमको। तो इसलिए तो हम लोगों ने सीखा था कि किलोमीटर पर आवर को अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक थी, हम लोगों ने सीखी थी। तो हमने देखिए यहाँ पर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया और आपका स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है, एरिया आपको गिवन है। तो एरिया किसका एरिया है, स्क्वायर का एरिया है। तो स्क्वायर के एरिया का फार्मूला होता है साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर इक्वल टू होगा 60025। तो अगर मैं साइड निकालूं तो साइड आपको नहीं निकल पाओगे आप यहाँ से। 60025 का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए आप। तो 6
0025 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं आप लोग, ये मैंने नहीं काउंट किया है। आप इस तरह से डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं, जिसमें से पीछे दो दो जोड़े हम लोग बनाते हैं, ए सिंगल सिंगल पेयर। और यहाँ पे देखिएगा कितना आएगा, यहाँ पर 2 2 जा 4, आपका 2 बचेगा, यहाँ पर +2 काउंट हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। अब ये 00 आपका उतर जाएगा। अब कितनी बार आपका जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा। 4 4 जा 16 के 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 1 17। देखिए इस टाइम आप कितना बचा यहाँ पर, आपका यहाँ पर बचेगा 4 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, उधर 25 आपका उतर जाएगा, ये 25 आपका उतर जाएगा। तो अब इधर फिर हम लोग 4 ऐड कर देंगे। तो इस टाइप से हम लोगों ने सीखा था। इस टाइप से निकालने पर आपका जो स्क्वायर रूट निकलेगा 225 आएगा। जिसको भी अभी डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाला ना आया हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक बार दोबारा वीडियो इसकी बनाकर भेज दूंगा, तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। आगे पेरीमीटर की जब बात करते हैं, अब एरिया से हमको साइड पता हो गई, लेकिन हमें डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस वही होगी जो बाउंड्री कवर की होगी। अब जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि वो आदमी यहाँ से चला, पहले इधर साइड में गया होगा, स्क्वायर फॉर्म में इधर गया होगा, फिर इधर गया होगा, फिर इधर आया होगा। तो ये देखिए पूरी बाउंड्री को कवर कर रहा है, ये पेरीमीटर को कवर कर रहा है। तो पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, 4 और साइड हमने निकाल रखी, तो हमारे आगे 980 मीटर जो है एक डिस्टेंस की तरह वर्क कर रही है। तो ये पेरीमीटर निकाल दिया मैंने, डिस्टेंस की तरह वर्क कर रही है। अब हमें निकालना क्या था, हम लोगों को निकालना था इन हाउ मच टाइम विल ही रिटर्न टू द ओरिजिन पॉइंट। टाइम निकालना था। तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या होगा, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। आ गया 196 सेकंड। सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिए। 60 से डिवाइड करने पर आपका जो आंसर आएगा, आपका क्वोशंट आपका जो है मिनट में और रिमाइंडर आपका सेकंड में। तो 3 मिनट 60 सेकंड आपका सिंपली आंसर हो गया। आइए नीचे चलते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन में। तो 7th क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन आपके सामने ये क्या कह रहा है। 7th क्वेश्चन, एन आर्मी कमांडर विशिंग टू अरेंज हिज सोल्जर्स हु वर 8 to 89 इन नंबर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। ओके, 8 to 89 जो है सोल्जर, उनको स्क्वायर के फॉर्म में सेलेक्ट करना है, मतलब कि जो है खड़ा करना है। और जब उन्होंने 8 to 89 सोल्जर्स हैं उनको स्क्वायर फॉर्म में या स्क्वायर शेप में सबको खड़ा किया, तो खड़ा करने के बाद क्या देखा, फाउंड दैट देवर 8 सोल्जर लेफ्ट। 8 सोल्जर्स अभी भी बच गए, वो स्क्वायर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर रहे, वो बच गए, वो अलग हो गए। हाउ मेनी सोल्जर्स वर इन द ईच रो, हर रो में कितने सोल्जर होंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास कितने सोल्जर हैं, देखिए आपके पास 8 to 89 सोल्जर हैं, तो पहले लेफ्ट सोल्जर आप माइनस कर दीजिए, लेफ्ट सोल्जर हो गए ये। तो मतलब इतने सोल्जर स्क्वायर फॉर्म में होंगे, इतने सोल्जर स्क्वायर फॉर्म में आपके खड़े होंगे। तो इनका स्क्वायर कर दीजिए, लेट कर लीजिए कि इस साइड में x होगा या इस साइड में x होगा, दोनों का स्क्वायर होगा। उस तरह इसके कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट इसका हम स्क्वायर निकाल देते हैं हम लोग। 8 to 81 का स्क्वायर निकाल दिए, देखिए कैसे निकाला गया, फिर से समझा दे रहे हैं हम। 8 समझिएगा, थोड़ा सा इसको ओपन कर ले ऐसे, ठीक है। 8 to 89, देखिए 8 to 81, देखिए दो दो का पेयर बनाइए, इधर से इधर से पेयर बनाइए। अब 82 जो है इससे कम स्क्वायर किसके पास होता है, 9। तो 9 9 जा 81। देखिए जो डिजिट यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे वही डिजिट हम लोग यहाँ नोट करेंगे। 81 आपको यहाँ पर बचेगा 1, और इधर 81 पेयर में है, तो ये 81 पेयर में उतर जाएगा पूरा, तो 181 आ गया। जो यहाँ पर नंबर होता है 9, उसे फिर हम लोग ऐड करते हैं 18। अब जो नंबर यहाँ आएगा वही नंबर यहाँ आएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा, ध्यान देना। तो यहाँ पर अगर मैं 1 लिखूं तो यहाँ पर हमको 1 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 181 में होगा, तो 181 आएगा, तो आपका आंसर आया 91। तो इस टाइप से हम लोगों ने किया, तो 91 आ गया। तो 91 इधर सोल्जर्स इन ईच रो, हर रो में आपको जो है 91 सोल्जर्स आपको मिल जाएंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स √152.5225। तो कह रहा कौन सा ऐसा नंबर है जो इसी में मल्टीप्लाई करने पर यही हमको मिले। तो हम लोगों ने लेट कर लिया कि मान लेते हैं कि वो x नंबर है जो खुद से ही मल्टीप्लाई, x का x में ही मल्टीप्लाई करे तो हम लोग को ये नंबर मिलेगा। तो हम लोगों ने ये किया, चलिए देखिए x इंटू एक्स हम लोगों ने कर लिया, और x इंटू एक्स करने के बाद ये x स्क्वायर बनेगा। x स्क्वायर बनने के बाद ये x जो है रूट, जो स्क्वायर है रूट के फॉर्म में चला जाएगा,
और इसका रूट आप लोग निकाल सकते हैं। 152 अब कैसे निकालेंगे, उसी तरह निकालेंगे 152.5225। ये बड़ा लगेगा लेकिन आपका मेथड वही है, पीछे से 2 2 के पेयर बनाइए, यहाँ पर 1 है, 1 1 जा 1, इस तरह से काटिए, फिर 52 उतरेगा, यहाँ पर आपका 1 ऐड हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको करना है। तो ये आपका हो गया आंसर। 9th क्वेश्चन आपके सामने, ये देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल है, और रेक्टेंगल हुज लेंथ इज, रेक्टेंगल की लेंथ है 7.26 और ब्रेथ है आपकी 6 मीटर। तो आपको ईच साइड ऑफ स्क्वायर बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, दोनों का एरिया सेम है, और लेंथ दी गई है, सॉरी रेक्टेंगल की लेंथ दी गई, रेक्टेंगल की ब्रेथ दी गई है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए, एरिया दोनों के सेम है, तो इसलिए स्क्वायर का एरिया का फार्मूला होता है साइड स्क्वायर, और रेक्टेंगल के एरिया स्क्वायर फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ये भी सेम होंगे, जब एरिया सेम है तो उनके फार्मूले भी सेम होंगे। सिंपल सी बात है। साइड स्क्वायर हमें फाइंड करनी है, लेंथ हमें गिवन है 7.26 और ब्रेथ भी हमें गिवन है 6। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आता है 43.56। जब आ गया 43.56 का मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलता है 43.56। ओके, अब ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर जो है इधर आके रूट में आ गया। तो रूट की वैल्यू निकालने के लिए 43.50 को देखिए कैसे रूट निकाला गया, पीछे 2 पेयर बन गए, 6 सीधा 36 आया, माइनस किया 7, ये 56 पूरा उतरा क्योंकि पेयर में था। फिर यहाँ पर यूनिट डिजिट हम लोगों ने ऐड कर दी, तो आ गया 12। अब जो वैल्यू हम लोग यहाँ नोट करते हैं वही वैल्यू यहाँ नोट करते हैं, इसलिए 6 हम लोगों ने यहाँ नोट किया, यहाँ नोट किया। तो 126 का मल्टीप्लाई जब 6 में हुआ तो 756 आया। तो इस टाइप से हम लोगों ने देखा कि साइड 6.6 सेंटीमीटर हम लोग की आ गई है। आते हैं हम लोग अपने 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल सा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1750। दैट मीन्स आप 1750 में क्या स्मॉलेस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर ऐड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए, इसका मतलब क्या है कि ये अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। ओके, हम लोग अब समझते। अब यहाँ पर एक बात देनी है कि ये हम लोगों को याद रखना चाहिए कि 14 को हम लोग को इतना पता होना चाहिए कि 40 का स्क्वायर कितना होता है। 40 का स्क्वायर होता है 1600, ठीक है। और 41 का स्क्वायर कितना होता है, 41 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए शॉर्ट ट्रिक हम लोगों ने बताई थी, 4 4 16, 0 1 4 में 4 0 8, ये होता है 16, ये 16 18 में होता है। 41 का स्क्वायर होता है 1681। तो देखिए, इसके पास, इस नंबर के पास ये एक नंबर है जो कंप्लीट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर है 41। 41 का स्क्वायर है 1681। अब लेकिन इसमें ऐड करना है तो इसके आगे जाना पड़ेगा। 42 का स्क्वायर हम लोगों ने देखा तो 1764 है, इन 1764 है। देखिए, अब इसमें कुछ क्या ऐड करें कि ये बन जाए 1750 में क्या ऐड करें कि 1764 बन जाए, इसलिए मैंने दोनों को माइनस कर दिया। माइनस करने पर हम लोगों ने क्या देखा कि जो है 14 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 14 अगर 1750 में ऐड कर दें तो ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो वही हम लोगों ने किया, इसको नंबर को जोड़ दिया और ये आपका आंसर आ गया। ओके, आइए आप हम लोग अगले बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन है, इफ रूट में अगर बोल रहा है कि 105 और जो है आपका बोल रहा है पॉइंट में गिवन है 0625 की वैल्यू जो है इतनी है, तो कह रहा है इसकी वैल्यू। तो बहुत सिंपल सी बात, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है और यहाँ पर 2 डिजिट से पहले लगा है। सिंपल सी बात, इसका हाफ लगेगा। यहाँ पर 2 डिजिट 2 का हाफ 1 डिजिट से पहले लगेगा। सिंपल, आप क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम लोग 3.5 के साथ कंप्लीट कर लिए और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।